हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त किए हैं इजरायल की सेना ने। लेबनान की तरफ से भी लगातार हमले हो रहे हैं, जहां से हमले वहीं पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। तो अभी हमने आपको दिखाया कि इजरायल में हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, अब ये उसका बदला ले रहा है इजरायल। किस तरह से इजरायल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में हमले कर रहा है, ये उसकी तस्वीर है। और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का हमला। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ फाइटर्स की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। हमले की तैयारी कर रहे लड़ाकों पर ड्रोन अटैक किया है इजरायल ने। उत्तरी इजरायल में हुए अटैक पर पलटवार किया है आईडीएफ ने और इस तरह से एयर स्ट्राइक की है। और लेबनान में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। इजरायल के एयर अटैक में हिजबुल्लाह का मिसाइल सिस्टम तबाह हो गया है। इजरायल का हिजबुल्लाह के वेपन स्टोर पर निशाना। एक दिन पहले हिजबुल्लाह ने दागी थी मिसाइल, इजरायल ने एयर स्ट्राइक कर उसका जवाब दिया है। और इजरायली फाइटर जेट्स की भीषण स्ट्राइक देखने को मिली है। दक्षिणी लेबनान में ताबड़तोड़ बमबारी की है इजरायली फाइटर जेट्स ने। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह का बेस तबाह करने का दावा किया है। अम्बासडर सुजनार, ये आपको लगता है कि अगर हिजबुल्लाह यहां पर ना हो या हिजबुल्लाह वाला फ्रंट ना हो तो इजरायल के लिए हमास को का खात्मा करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये हिजबुल्लाह है जो यहां पर कहीं ना कहीं उनको मल्टी फ्रंट वॉर में या तो उलझा रहा है या उनसे ताकत मिल रही है हमास को। देखिए, मैं कहूंगा जो शॉर्ट टर्म में इसका कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। इसका अंतर अगर कुछ पड़ सकता है तो मीडियम टर्म में पड़ सकता है, क्योंकि इसका जो है, इसके पास जो सप्लाईज हैं, इसके पास जो और फोकस करना है वो वहां पर पूरी तरीके से नहीं कर पाए। क्योंकि मैं समझता हूं जो अभी तक जो काम कर रहा है हमास के विरुद्ध गाजा में इजरायल, अगर ये लेबनान का फ्रंट नहीं होता, हिजबुल्लाह का फ्रंट नहीं होता तो उससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कर पाते वहां पर। तो इसीलिए इन द शॉर्ट टर्म मेरे विचार से कोई इसका अंतर नहीं पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हम जानते हैं जो हिजबुल्लाह के पास, चाहे उनके जो लड़ाकू हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, उसके पास जो रॉकेट हैं 1,30,000 से लेकर 1,50,000 तक मिसाइल हैं, रॉकेट है वगैरह, तो वो उसके लिए एक खतरा पेश कर सकते हैं इन द मीडियम टर्म। पर शॉर्ट टर्म में मैं नहीं समझता हूं जो इसका कुछ इतना खास अंतर पड़ने वाला है। चलो आप रहिए मेरे साथ। इसी बीच मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट से बड़े खतरे की खबर है। हूती विद्रोही खोल सकते हैं मोर्चा। हूती चीफ ने कहा इजरायल को हराएंगे। पहले भी आईडीएफ को मिटाने की धमकी हूती दे चुके हैं। और हूती कहां है? हूती यमन में है। हूती यमन से मिसाइल दाग रहे हैं इजरायल की तरफ। 2-2 हजार किलोमीटर लंबी मिसाइलें दाग रहे हैं। हूती विद्रोही कह रहे हैं कि वो इजरायल को हरा कर रहेंगे। ये हूती भी एक कंसर्न है विपिन इजरायल के लिए, या इजरायल नहीं मानता इसको कोई कंसर्न? नहीं, बिल्कुल कंसर्न है, क्यों नहीं कंसर्न है। और अब अगर आप समझिए वो यमन से मिसाइलें दाग रहा है तो वो गिरेंगी कहां पर? इजरायल की धरती पर। नुकसान किसका होगा? इजरायल का। तो इस युद्ध को गौरव डाइवर्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है। आप देखिए कि एक फ्रंट पर इजरायल लड़ रहा है, लेकिन दूसरा फ्रंट जो है वो लेबनान खोलने को तैयार है। लेबनान पूरी तरह से फ्रंट भी नहीं खोलता है और लेबनान पूरी तरह से युद्ध में भी नहीं उतरता, लेकिन वो युद्ध में बना रहना चाहता है। यमन में हूती के विद्रोही लगातार फायरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से फ्रंट नहीं खोल रहे हैं। ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। ईरान जो है वो सुपर बॉस है मिडिल ईस्ट का।